एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, पेड़, कच्ची गलियां और बीचों बीच एक पुराना कुआं। गांव के लोग सरल और सीधे थे। वे आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक महिला रहती थी। नाम था सुधा। सुधा बहुत ही मीठे स्वभाव की थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाता। गांव वाले अक्सर कहते, सुधा जैसी औरत पूरे गांव में नहीं है। कितना अच्छा व्यवहार है इसका। वह सबकी मदद करती। किसी के घर में काम हो तो बिना बुलाए पहुंच जाती। बच्चों को कहानी सुनाती, उन्हें दुलारती। जानवरों से भी उसे बहुत लगाव था। वह गायों को सहलाती, कुत्तों को रोटी खिलाती, बकरियों के बच्चों को गोद में उठा लेती। गांव के लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके भीतर कोई दर्द या रहस्य छिपा हो सकता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह गांव के दो कुत्ते अचानक गायब हो गए। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा, शायद जंगल से कोई सियार आया होगा और उन्हें खा गया होगा। पर अगले दिन दो बकरियां भी गायब हो गईं। अब लोगों को चिंता होने लगी। अगर सियार जानवर खाता तो हड्डियां या खून के निशान तो मिलते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन फिर एक गाय का बछड़ा गायब हो गया। गांव में हलचल मच गई। लोग डरने लगे। शाम होते ही सभी अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चों को बाहर खेलने की मनाही कर दी गई। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सभा में तय हुआ, आज रात गांव में पहरा दिया जाएगा। कोई ना कोई इस रहस्य को पकड़ कर रहेगा। रात को 5 आदमी अलग अलग जगह छिपकर बैठ गए। कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई टूटी दीवार के पीछे छिप गया, कोई खेतों में अंधेरे में बैठ गया। रात गहरी होती गई। सन्नाटा छा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज तक नहीं आ रही थी। आधी रात बीत गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह सबने एक दूसरे से पूछा, कुछ देखा? सबने सिर हिलाया, नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली और मामला हल्के में ले लिया। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना था। अगले दिन दोपहर में गांव की 8 साल की बच्ची चिंकी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह थोड़ी दूर चली गई। शाम तक वह घर नहीं लौटी। उसकी मां ने सोचा, शायद पड़ोस में होगी। लेकिन रात होने लगी और चिंकी का कहीं पता नहीं चला। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। खेतों में, कुएं के पास, जंगल के किनारे, हर जगह तलाश की गई, लेकिन चिंकी नहीं मिली। आधी रात अचानक गांव में एक तेज चीख गूंजी। वह एक बच्ची की आवाज थी। सभी लोग दौड़ पड़े। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक बच्ची की लाश पड़ी थी। वह चिंकी थी। उसका सिर धड़ से अलग था। यह दृश्य इतना भयानक था कि सबकी रूह कांप गई। चिंकी की मां वहीं बेहोश हो गई। गांव में मातम छा गया। इसके बाद यह एक सिलसिला बन गया। दिन में कोई बच्चा गायब होता, रात में चीख सुनाई देती और फिर लाश मिलती। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। गांव में डर का साया फैल गया। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। कुछ परिवार गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। एक दिन सभा में किसी ने कहा, वो सुधा कई दिनों से दिखाई नहीं दी। वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो किसी बच्चे के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। सबको अजीब लगा। सुधा तो हर दुख सुख में सबसे पहले पहुंचती थी। फिर वो कहां है? गांव वाले उसके घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। अंदर से कोई आवाज नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। सुधा छत से रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी। चेहरा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी किसी को घूर रही हो। गांव वालों ने सोचा, अगर यह मर चुकी है तो फिर यह हत्याएं कौन कर रहा है? अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। गांव वालों ने पास के इलाके से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, इस गांव में बहुत भारी आत्मा भटक रही है। उसने कुछ मंत्र पढ़े, जमीन पर रेखाएं खींची, आंखें बंद की। फिर बोला, जिसे तुम मृत समझ रहे हो वही इस गांव का विनाश कर रही है। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तांत्रिक ने कहा कि रात को श्मशान में अनुष्ठान होगा। सुधा की लाश भी वहीं लाई गई। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जैसे ही उसकी लाश को आग लगी, काला धुआं उठने लगा। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें अजीब सी दुर्गंध थी। अचानक आग के बीच से सुधा खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थी। वह चिल्लाई, तुम सब मरोगे।
गांव वाले डर से कांपने लगे। तांत्रिक ने ऊंची आवाज में पूछा, तू ये सब क्यों कर रही है? सुधा की आवाज गूंज उठी, यही वो गांव है जिसने मेरे बच्चों को मरने दिया। सब चौंक गए। सुधा ने बताया, 2 साल पहले मेरे बच्चे खेलते खेलते इस गांव के कुएं में गिर गए थे। मैंने हाथ जोड़कर विनती की, कोई उन्हें बचा लो, लेकिन सबने कहा, कुआं गहरा है, हम नहीं उतरेंगे। मेरे बच्चे पानी में तड़पते रहे और मर गए। उस दिन मैंने कसम खाई थी, इस गांव की हर मां को वही दर्द महसूस कराऊंगी। गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें याद आया, सचमुच उस दिन किसी ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की। तांत्रिक ने भभूत उठाकर सुधा पर फेंकी। सुधा चीखने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया और फिर गायब हो गया।